हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मेरे पास एक मॉसफेट वेल्डिंग मशीन आई हुई है, सिंगल फेस से चलती है। तो जो इसका यूज़र है कस्टमर, उसने इसको डबल फेस कर दिया था, उसके बाद से शायद ये चालू नहीं हुई है। तो देख लेते हैं इसको। सीरीज़ बोर्ड में सबसे पहले लगा लेंगे, मशीन को चालू करेंगे सीरीज़ में। तो देख सकते हैं आप, चालू नहीं हो रही है मशीन, अभी स्विच काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसमें। आप देख सकते हैं मशीन में खोल चुका हूँ। इसमें जो आप वर्क देख सकते हैं ऑलरेडी, देखिए किस तरीके से काम किया हुआ है। मेन सप्लाई का वायर भी ओपन है, एक कैपेसिटर भी इसमें निकला हुआ है। ये देखिए कैपेसिटर इसमें हो सकता है चार्ज हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर सप्लाई पे फोकस करेंगे। यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं, तो उसका स्विच के कनेक्शन को हटा देंगे। वो डायरेक्ट इस बोर्ड पे सप्लाई देके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मशीन में खोल चुका हूँ, ये अभी डायरेक्ट इसमें सप्लाई देके देखते हैं सीरीज से। मशीन का फ़ैन ऑन हो चुका है, लेकिन मशीन में डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है, यानी कि इसकी SMP सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो अब ऊपर की तरफ हमें चेक करना होगा कि कहाँ इशू आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित भी करना होगा, इसकी तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। ब्रिज वगैरह भी चेक करने होंगे। तो ब्रिज चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो सप्लाई लगी हुई है, इसमें देखते हैं कि 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। क्योंकि जब भी मशीन हमारी चालू होती है तो AC का सप्लाई यहाँ आता है, यहाँ से 300 वोल्ट ऊपर जाएगा। 300 वोल्ट से फिर 24 वोल्ट SMP पावर सप्लाई होती है, मशीन हमारी पूरी चालू होती है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं। मल्टीमीटर पे DC पे चेंज करेंगे, चेक करेंगे। डायरेक्ट जंपर पर ये भी पावर चेक कर लेंगे हम। 300 वोल्ट, अभी तो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो स्पिन को हम निकाल लेते हैं। खोल चुके हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारे 300 वोल्ट बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिंस लगा देते हैं, तो मालूम पड़ जाएगा कि 300 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर सीरीज़ में वापस से सप्लाई दूंगा इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, यानी कि 300 वोल्ट सप्लाई ऊपर ही नहीं आ रही है। तो वर्क जो भी है हमारा नीचे रहेगा। कैपेसिटर वगैरह शायद चार्ज नहीं हो रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्रिज डायोड का काम है इसमें। तो अभी इसको बंद कर लेता हूँ। अब जो रहेगा दोस्तों, जो नीचे की सप्लाई है हमारी, जहाँ पर ब्रिज डायोड वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं, सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हमें ठीक से समझ में आए और आपको भी मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूँ पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके ये वायर्स निकले हुए हैं, ये देखिए पूरी तरीके से। तो देखते हैं इनको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको निकालूंगा बाहर कनेक्टर्स को, और फिर इनको डायरेक्टली चेक करते हैं कि क्या सीन बनता है इसका, चार्जिंग वगैरह पहुंच पा रही है नहीं। ठीक है, काम काफ़ी गंदा है इसमें, इसको क्लीन तरीके से करेंगे हम। करने को तो बहुत कुछ है, जैसे ये कनेक्टर्स आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा ये वर्क भी देखिए, ये देखिए ये भी सब कुछ तो भी बना हुआ है। तो इन सबको क्लीन करेंगे हम।
क्लीन वर्क करेंगे। ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने इसको क्लीन किया है और आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे ब्रिज रेक्टिफायर जिनके वायर ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा इनको पीलिंग किया है। और ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा फुला हुआ है, बाकी तो ठीक है, थोड़ा लूज़ वगैरह है, तो सोल्डरिंग वगैरह डाल के काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके अलावा इसको ब्रिज को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये येलो कलर के जो इसके वायर है ये AC के पॉइंट है और यहाँ हमें रेड और ब्लैक पर पॉजिटिव नेगेटिव DC चार्ज मिलता है, जिससे कि हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, हमारा सीरीज़ बल्ब ये रहा, हम सीरीज से चेक कर लेते हैं। आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वाले ब्रिज को देखते हैं। एक वायर ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट है। दूसरे को भी देख लेते हैं। ये भी शॉर्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। तो डबल फेस होने के कारण ये दोनों शायद डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये कैपेसिटर्स जो एक तो हम देख ही चुके हैं कि इसकी तो पिनें टूट चुकी है, इनको भी निकाल लेंगे एक बार और चेक कर लेंगे कि कोई इशू तो नहीं है इनमें। उसके बाद फिर हम एक जो सही कैपेसिटर है वो उससे चेक कर लेंगे कि वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। रिप्लेसमेंट के लिए मेरे पास ये न्यू वाले कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, रेडीमेड भी आती है मार्केट में, आप अवेलेबल हो सकती है। और ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है जो 35 एम्पियर के हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो पैर रहते हैं हमारे, लेग्स रहते हैं इनके, जो सबसे अलग होता है दोस्तों वही पॉजिटिव होता है और जो उसके ऑपोजिट में रहता है वो नेगेटिव होता है। और इसके अलावा ये दोनों पैर AC के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, प्लस का साइन बना हुआ रहता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है, इसके हिसाब से मैंने ये पिन्स इसमें सेट कर दी है। नए ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ मशीन में हम इनको सेट करेंगे। थोड़ा सा ये वाला जो पिन है इसका थोड़ा डैमेज टाइप का है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा इसको लगाने में। ज़्यादा बार बार नहीं करेंगे इसको, एक बारी में लग चुका है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी, पास वाला भी लगाना है। ये भी लग चुका है। ठीक है, अब इसका वाला जो पिन है वो ये है। दोस्तों अभी जो है मैं एक टेम्परेरी सीरीज से ही कनेक्शन करूँगा इसका। हमें ये देखना है कि बल्ब हमारा फुल ग्लो तो नहीं हो रहा है। अगर बल्ब फुल ग्लो होता है तो फिर कैपेसिटर्स में भी प्रॉब्लम रहेगा। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारी मशीन चालू हो रही है कि नहीं। ठीक है, और ये चार्ज स्टोर कर रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो मैं इसको जस्ट एक बार बंद करके वापस चालू करूँगा। देखिए स्पार्किंग हो रही है इसमें, यानी कि कोई आइटम इसमें ख़राब है, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे सीधा सिंपल तरीका यही है, कैपेसिटर हमें बाहर करके ही चेक करना होगा। ये कैपेसिटर हम निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब डाउट है तो फिर हटा ही देना चाहिए। ये वाला भी निकाल देते हैं। थोड़ा वीडियो स्किप करता हूँ, टाइम लग रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो डैमेज वाला है वो कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है। बाकी तो मैंने सब क्लीन कर दिया है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ख़राब कैपेसिटर का रहता है तो कैसे मालूम पड़ती है।
उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस वाले कैपेसिटर को तो मैं निकाल दूंगा, और ये जो तो हमारे बचे हुए हैं ये पीछे से तो सही लग रहे हैं, ये थोड़ा सा फुला हुआ ज़रूर लग रहा है, तो इसको भी मैं एक बार अकेले लगा के चेक करवा दूंगा। ठीक है, ये वाला तो हमें डेफिनेटली बाहर करना है। ये है वो डैमेज वाला जो हल्का सा आपको फूला हुआ भी दिखेगा। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। अब 2 हमारे ख़राब हो चुके हैं। अब जो ये वाला है दोस्तों, हल्का सा जो दिख रहा है पीछे की तरफ से, तो इसको भी हम सिंगल हैंडल लगा कर आपको दिखा देते हैं और फिर लाइव टेस्ट कर लेंगे। ये वाला जो फिर मैंने कैपेसिटर लगाया, इसका टेक्सचर थोड़ा ऐसे ही है, तो इसके मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। ये सही साट आ रहा है, सीरीज़ का बल्ब भी लोड नहीं ले रहा है। ये एक प्रोब यहाँ पर, और आप देख सकते हैं अभी 58 समथिंग वोल्ट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जब मैंने चेक किया था तब 150 वोल्ट आ रहा था, यानी कि ये कैपेसिटर हमारा सही है। तो दोस्तों ये भी सही होगा, फिर इसको भी एक बार लगा के फिर वापस से चालू करके मैं देख लूँगा और फिर आपको आगे का बताता हूँ। ये जब डिस्चार्ज होगा उसी के बाद इसमें हाथ डालना है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, $267 वोल्टेज आ रहा है, जो भी दोनों कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। मतलब कि हमारी ये पावर सप्लाई तो चेक हो चुकी है, मतलब कंफर्म हो चुकी है, रिपेयर भी हो चुकी है। हम 2 कैपेसिटर भी इसमें लगाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो 300 वोल्ट की जैक है हमारी है, जहाँ पर हमारा भी मल्टीमीटर लगा हुआ है, मेजरमेंट कर रहा है, तो इसको इसमें लगा के चेक भी कर लेते हैं दोस्तों कि मशीन हमारी चालू हो रही है या नहीं। इसके अलावा कोई और आपत्ति तो नहीं है इस मशीन में। ठीक है दोस्तों, मैं इसको कनेक्ट करके आपको चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरा वर्क आपको अच्छा लगता है तो। आप देख सकते हैं मशीन हमारी चल रही है, डिस्प्ले आ चुका है, कम ज़्यादा भी हो रहा है, यानी कि जो अभी तक हमने किया है वो सब कुछ सही है। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आगे की प्रोसेस तो आप समझ चुके हैं, एकदम नीट एंड क्लीन काम हमें करना है। जैसा कि आप देख चुके हैं मशीन तो हमारी चालू हो चुकी है। अब हमारा क्या काम बचाएगा, 2 कैपेसिटर जो हैं कम है वो भी इसमें लगा देंगे। उसके बाद ये जो इस टाइप का पूरा वर्क बेकार सा वर्क हो रखा है, तो इसमें हम अच्छे वायर्स वगैरह डाल के, कनेक्टर्स वगैरह डालकर इसको बना देंगे। ये स्विच भी इसका ख़राब है तो ये भी चेंज होगा। उसके अलावा ये जो हमारा ट्रांसफार्मर के लिए जो वायर्स आते हैं, इसको भी हम नया वाला कनेक्टर इसमें फिट कर देंगे। तो ये पूरा व्यवस्थित काम करेंगे दोस्तों। उसी के बाद हम मशीन को चालू करेंगे। तो ये सारा काम मैं कर देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, बारीक बारीक काम है। तो ये सब कंप्लीट करके फिर मैं आपको वीडियो का एंड दिखाऊंगा आउटपुट वोल्टेजेस के साथ। आप देख सकते हैं मशीन एकदम क्लीन हो चुकी है। यहाँ का कनेक्टर हम बदल चुके हैं, पूरी क्लीन हो चुकी है। और ये स्विच वगैरह के भी मैंने कनेक्टर डाल दिए हैं इसमें। और ये जो हमारी पावर सप्लाई हम उतनी देर से कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर इसमें न्यू है। उसके अलावा ये ब्रिज रेक्टिफायर इसकी केबल के साथ, और जो स्विच में जाएंगे, पावर में जाएंगे, वो भी मैंने बना दिए हैं। ठीक है, ये स्विच इसमें हम डालेंगे। तो बस अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट वोल्टेजेस वगैरह, और वेल्डिंग करके भी दिखाता हूँ। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब आपके सामने स्विच मैं लगा चुका हूँ कनेक्टर्स की मदद से। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने हीट सिंक सॉल्यूशन जो रहता है वो लगाकर ये भी फिटिंग कर दी है, सब कुछ क्लीनिंग करके। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। टेस्टिंग के लिए सबसे स्टार्टिंग में हमें अभी सीरीज़ में ही कनेक्ट करना होगा इसको। ये स्विच है हमारा, स्विच से ऑपरेट करेंगे। बढ़िया, मशीन हमारी चालू हो चुकी है। मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं आउटपुट वोल्टेजेस। विजिबल होना चाहिए आपको। ठीक है, देख सकते हैं आप 64 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये नॉर्मल रेंज होती है, आना चाहिए इतना। ठीक है, वोल्टेजेस तो आ रहे हैं। स्पार्किंग करके भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मशीन हमारी ऑपरेट करने लग गई है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।